कोरोना काल में बंद हुई सिटी बस की सेवा अब तक शुरू नहीं हो पाई है। इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी रोजाना रेल बस से सफर करने वाले यात्रियों को हो रही है। बंद सिटी बसों के परिचालक से यात्रियों को होने वाली समस्याओं का जायजा लिया संवाददाता हिमांशु पटेल ने। बस स्टेशन रायपुर के सेंटर में था, तो गांव के लोग आकर के डायरेक्ट अपने काम सेंटर में जा कर के अपना काम अच्छे से कर लेते थे। अब क्या है, बस स्टेशन काफ़ी दूर है, जिससे लोगों को बहुत सारे असुविधा होती है। गांव के लोग आते हैं, छोटे छोटे गांव से लोग जो है आते हैं, पैसा भी देना ज़्यादा पड़ता है उन लोगों को। यदि बस सुविधाएं रहती जैसे कि आपका पहले राज्य परिवहन का, तो उसमें क्या है, उनको कम पैसे में आना जाना सहूलियत रूप से हो जाता था। सिटी बस चालू होना चाहिए क्योंकि वो जरूरत है लोगों की। बस स्टैंड को भाटा गांव शिफ्ट करने के बाद जो बसें हैं उसे शहर के भीतर से न लाकर शहर के आउटर से घुमाकर लाया जाता है। तो यहाँ विधानसभा के पास एक बस अड्डा यहाँ पर बनाया गया है। यात्री यहाँ पर उतरते हैं, यहीं से आना जाना करते हैं। और ऐसे में जिस तरह से सिटी बस बंद है, यदि क्षेत्र के निवासियों को अगर दुर्ग भिलाई जाना है तो ऐसे में सिटी बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि सिटी बस से बंद है। और ऐसे में अतिरिक्त जो भाड़ा है वो यात्रियों को यहाँ पर सहन करना पड़ रहा है। तो यात्रियों की मांग है कि यहाँ जल्द से जल्द सिटी बसें शुरू हो, ताकि आवागमन में उसकी जो सुविधाएं हैं वो मिल सके। राजधानी के नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए 40 सिटी बसों को केवल शहर में ही चलाया जाता था। अब ये भटागांव इंटरस्टेट बस टर्मिनल शुरू होने के बाद से ही सिटी बस की जरूरत पर नागरिकों का ध्यान जा रहा है। इसके अभाव में ऑटो चालक की मनमानी भी शुरू हो गई है। डिपो में खड़ी इन बसों को 32 करोड़ में खरीदा गया था, जिसमें केंद्र ने 60 और राज्य शासन ने 40% राशि दी थी। सिटी बस आवागमन सुगम बनाने का एक जरिया था। राजधानी से चलने वाली 67 सिटी बसों की कनेक्टिविटी बलौदा बाजार, नया पारा से लेकर कुम्हारी आदि तक थी। डीजल की दरों में बढ़ोतरी के बाद किराया बढ़ाने और कोरोना संक्रमण के दौरान टैक्स और परमिट शुल्क में रियायत नहीं मिलने के कारण ऑपरेटर ने बसें खड़ी कर दी थीं। अब बंद सिटी बसों के परिचालन से यात्रियों को समस्याएं हो रही हैं। तो आए हम यहाँ पे रायपुर में, तो क्या बोलते हैं, अपन ऐसे खोजे थे सिटी बस की, मतलब जा सके अपनी डेस्टिनेशन पे जा सके। ऑटो वाला है थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज बताता, सिटी बस रहती तो मतलब चल जाती, खड़े नहीं रहना इतना पड़ता। और रैपिडो बुक कराना पड़ रहा है, अभी रैपिडो बुक कर रहा हूँ। वही सिटी बस से जनता के साथ एक सुविधा जुड़ी हुई थी, और सिटी बस विभिन्न स्थानों से होकर शहर के महत्वपूर्ण रेलवे स्टैंड, एयरपोर्ट, अन्य स्थानों तक पहुँचती थी। जनता कम खर्चे में आवागमन की सुविधा का लाभ उठा पाती थी और प्रदेश में ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलती थी। मुझे लगता है सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान में लेके जो सिटी बस खड़ी है, जो जनता के टैक्स के पैसों से खरीदी हुई है, उनका सदुपयोग करना चाहिए। सिटी बस की सुविधा न होना व ऑटो चालक की मनमानी के चलते अन्य निजी सेवाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं अलग अलग यात्रियों से स्वदेश न्यूज की टीम ने बात की तो रेल में सफर कर रायपुर आए यात्रियों का ये कहना है कि पहले सिटी बस की सुविधा थी, आवागमन में आसानी होती थी, पैसे भी कम लगते थे, लेकिन अब 10 की जगह 20 और 20 की जगह 40 देना पड़ रहा है। बिल्कुल भैया, छत्तीसगढ़ में तो सिटी बस बिल्कुल चालू होना चाहिए, क्योंकि जब से सिटी बस बंद हुआ है तब से ऑटो वाले, बस वाले का बहुत मनमानी खर्च ले रहे हैं यात्रियों से। मैं छत्तीसगढ़ शासन से भी अनुरोध करूंगा कि सिटी बस जल्द से जल्द चालू किया जाए। चालू होना चाहिए ना भैया, काबर की हमारा बहुत आए जाए में बहुत परेशानी होते है, और इतना पब्लिक है तो हमारा भी परेशानी होते। 10 की जगह 20 लेते, 20 की जगह 30 लेते, जो भी मनमानी चला थे। हमला जाना है, खमतराई फाफाड़ी जाना है तो कल हम 20 रुपये देते हैं, तो काबर देवो हमारा सिटी बस चालू होना चाहिए ना। गौरतलब है कि सिटी बस के बंद होने के बाद से राजनीति, बयानबाजी भी होने लगी है। एक और विपक्षी नेताओं का ये मानना है कि निगम में कांग्रेस की सरकार है जो लोगों को सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रही।
शहर में पेंटिंग लाइटिंग का काम हो रहा है, जन सुविधा के लिए कुछ भी नहीं। बंद सिटी बसों को नहीं चला पा रही। वहीं दूसरी ओर शहर के महापौर का दावा है कि शहर की जनता की सुविधाओं के लिए हम हर संभव काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द टेंडर पूरा कर सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी, जिससे यात्रियों को राहत मिले। जब से नया बस स्टैंड मटपारा भाटा गाँव में आया है, तो उसके आने के कुछ समय बाद तो कोरोना का प्रॉब्लम शुरू हो गया था और बसें जो है सिटी बसें जो चलती थी वो कोरोना की वजह से चलना बंद हो गई थी। लेकिन पब्लिक की मांग पे और जनप्रतिनिधियों की मांग पे पुनः उसको चालू करने की मांग जब की गई और उसमें नगर निगम एक तो सुविधा भी नहीं दे पा रही, सही मायने में देखा जाए तो जनता को कुछ सुविधा भी नहीं दे पा रही है। और ट्रांसपोर्टर भी क्या करेगा, यदि 2 साल तक के यदि बसें खड़ी हैं और कंडम स्थिति में आ गई है और यात्रियों को अगर ढोती और रास्ते में खड़े होती तो कहीं ना कहीं यात्रियों को भी परेशानी होगी। तो ट्रांसपोर्टरों को भी जो मांग है, यदि वो बस को बनाने में अभी असमर्थता बताते हैं तो नगर निगम चाहे तो उसको बना करके पुनः टेंडर करा करके उनको चालू कराना चाहिए। देखिए, अब उसमें टेंडर में मेरे ख्याल से बहुत सरलीकरण किया गया है। अब बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के बाद कल के बाद अब हम लोग भी फ्री हैं, तो अब जल्दी से इसको वो करवाएंगे जो भी, क्योंकि अब हम ऑफिस में कंटिन्यू बैठ नहीं रहे थे, लगातार वार्डों में घूम रहे थे। अब हम फ्री हैं तो लगातार उसमें भी हम लोग अब काम करा के जल्दी से इसका वो करवाएंगे। देखिए, अभी टेंडर की जो प्रक्रिया थी और उसमें कुछ नीतिगत निर्णय थे जिसके कारण से टेंडर की प्रक्रिया रुकी हुई थी। हाल ही में शासन से जब हमको निर्देश प्राप्त हुए तो हमने जो है पूर्व उसको जो वेंडर थे उनको सहमति के लिए आहूत किया था, बट उन्होंने असहमति व्यक्त की थी और वर्तमान में जो है सारी दिक्कतें उसमें से दूर की जा चुकी हैं और हमारा अभी 3rd टेंडर कॉल किया गया है और उम्मीद है कि इस 3rd टेंडर कॉल में जो वेंडर हैं वो फाइनल हो जाएंगे और जो है सिटी बस उसके बाद संचालन करने में हमको जो रास्ता है वो साफ़ हो जाएगा और इससे फिर लोगों को जो यातायात की जो सुविधा है वो हमको मिलने लगेगी। गौरतलब है कि कोरोना काल में बंद हुआ सिटी बस अब तक शुरू नहीं किया गया। दरअसल राजधानी वासियों को आवाजाही में सहूलियत के लिए सिटी बस की व्यवस्था की गई थी। हालांकि अब तक इन सिटी बसों का संचालन शुरू नहीं हो सका है। इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सिटी बस ना होने की वजह से इन यात्रियों को भाड़े के रूप में अधिक राशि का भुगतान भी करना पड़ता है, जिसका असर सीधे तौर पर लोगों के बजट पर पड़ता है। कोरोना काल से बंद सिटी बसें जो है अब तक 3 साल बीत जाने के बाद अब भी जो है शुरुआत नहीं हो पाई है, उसका परिचालन जो है आप देख सकते हैं जिस तरीके से बस डिपो में सैकड़ों बसें हैं, सिटी बसें वो यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं अब यह खड़ी हालत में जो है अब जर्जर होने की स्थिति पर आ गई है। जिस तरह से जो नगर निगम ट्रेवल्स के जो टेंडर जो डाल रहे हैं वो ट्रेवल्स वालों का जो मानना था, जो इसका परिचालन पहले जो कर रहे थे उनका साफ तौर पर कहना था कि टैक्स माफ़ करे और जो किराया उसको बढ़ाया जाए। साथ ही कई उसकी मांग थे, उसको कहीं ना कहीं इस मांग के बीच नगर निगम अपनी जो बातें जो पूरी नहीं कर पा रही थी उसकी मांग को, उसके बाद जो है बस का परिचालन जो है सड़क पर नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं नगर निगम इसमें फिर से इस बार बस को परिचालन शुरू करने के लिए नया टेंडर इस बार जारी किया है और इसकी आखिरी तिथि आने को है। ऐसे में लोगों की यही एक उम्मीद है कि जल्द से जल्द सिटी बसों का परिचालन जो शुरू हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता को सिटी बस के न चलने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किराया ऑटो वाले की मनमानी यहाँ पर सड़कों पर देखी जा सकती है। ऐसे में आम लोगों की, यात्रियों की यही मांग है कि जल्द से जल्द सिटी बस का परिचालन है वो शुरू हो, ताकि जो आम यात्री को जो दिक्कतें हो रही है उससे उसको निजात मिल सके। कैमरामैन आमीन कुरैशी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर।